हेलो। आज की वीडियो में हम लेजर के बारे में करेंगे। तो इससे पहले हमने जर्नल के बारे में बताया था आपको, जो प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसी वो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम अपने उसमें जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद, जैसे आपको पता है, अकाउंटिंग साइकिल में जर्नलाइजिंग के बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज़ ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब है कि जो एंट्री आपने जर्नल में की थी उसको जो है अब आपने लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और उस ट्रांसफ़र को जो है वो पोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो फिर बैलेंसिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। तो जो लेजर में है उसकी पोस्टिंग और बैलेंसिंग के बारे में जो है हम इसमें करेंगे। लेजर का जो टॉपिक है इसमें पोस्टिंग के बारे में और बैलेंसिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम जो है वो पोस्टिंग तक करेंगे, बैलेंसिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लेजर इज़ अ बुक विच कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स वेयर सिमिलर ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स आर रिकॉर्डेड। तो लेजर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब एक ऐसी बुक है अकाउंट्स की जिसमें जो है वो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स क्या करते हैं हम, वेयर सिमिलर ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग से, जो है जो किसी पर्टिकुलर थिंग से, पर्सन से रिलेटेड है, उनको जो है वो एक जगह पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स, कि उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, आपके सेल्स के, परचेज के, कैपिटल अकाउंट्स के, एसेट्स के, लाइबिलिटीज़ के, तो डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं। और उसमें जो है वो एक जगह पर एक पर्सन से या एक चीज़ से रिलेटेड जो है वो ट्रांजैक्शन उसमें एक जगह पर रिकॉर्ड की जाती है। इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स, की ये एक प्रिंसिपल बुक है जिसमें सभी अकाउंट्स जो है वो होते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, जो भी आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, सभी के बारे में जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। टू विच द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब जर्नल्स आर ट्रांसफर्ड एंड दैट मीन्स पोस्टेड। कि क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने जर्नल्स में या सब जर्नल्स में, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही जर्नल बुक में सभी ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो सब्सिडरी बुक्स उसके लिए बनाई जाती हैं, तो उनको सब जर्नल्स कहा गया है यहाँ पे। तो सब जर्नल्स या जर्नल्स में जो एंट्रीज की गई हैं उनको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है उनके स्पेसिफिक अकाउंट्स में, चाहे वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो उस ट्रांसफ़र को हम कहते हैं पोस्टिंग, कि उसको पोस्ट कर दिया है, दैट इज पोस्टेड टू द particular ledger and the record of transaction in the journal is called an entry। जब हम बात कर रहे थे कि जर्नल में एंट्री पास करें, जर्नलाइज दिस एंट्रीज, तो हमने कहा था कि जर्नल में हमने एंट्री कर दिया, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, उसकी नरेशन लिख दी, वो जर्नल एंट्री हमने कंप्लीट कर दी। तो जर्नल एंट्री हम उसको कह रहे थे। while the process of transferring an entry from the journal into the ledger chief book of accounts, की ये जो लेजर है इसको हम चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स भी कह देते हैं, इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। तो जो एंट्री को जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्टिंग। और ये जो लेजर बुक है इसको चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स की, मेन जो इंपॉर्टेंट बुक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, क्योंकि सारा जो हर एक इंडिविजुअल का, हर एक पर्सन का, किसी भी चीज़ का अगर आपने कोई भी हिसाब किताब चेक करना है कि उससे कितना लेन देन हुआ है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स की गई हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से, या किसी चीज़ के बारे में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उनका फाइनली कितना लेन देन या कितना बैलेंस हमारे पास बचता है, तो वो हम जो है वो लेजर से पता चलता है। इसीलिए इसको चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है। और जब आप जर्नल से लेजर में एंट्री को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। सो दस पोस्टिंग मीन्स ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स टू द इन द लेजर। कि जो आपके जर्नल में डेबिट क्रेडिट की आपने जो एंट्रीज लिखी हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लेजर में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज पोस्टिंग। क्लियर? कि यहाँ पर क्या है कि लेजर एक ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसको हम चीफ बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं, जिसमें हर एक अकाउंट बनाया जाता है, वेरियस अकाउंट्स उसमें रखे जाते हैं, चाहे वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो सभी अकाउंट्स वहाँ पे रखे जाएंगे। और एक अकाउंट में जिसका भी वो अकाउंट बनाया गया है, फर्नीचर का, मशीनरी का, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जिसका भी वो अकाउंट बनाया गया, राम श्याम ABC लिमिटेड XYZ, तो जिसका भी वो अकाउंट बनाया गया उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, चाहे वो डेबिट हैं चाहे वो क्रेडिट हुई हैं उस अकाउंट से रिलेटेड, उन सभी एंट्रीज को एक ही जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि उस पर्सन से रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उनके ट्रांजेक्शंस के बारे में पता चल जाए, फाइनली उसका क्या लेन देन बचता है, कितना बैलेंस बचता है, उसके बारे में हमें पता चल जाए। देन फीचर्स ऑफ द जर्नल, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, मेन बुक ऑफ अकाउंट है, चीफ बुक ऑफ अकाउंट है, जिससे हमें जो है वो अपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं किसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड उसके बारे में पता चलता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट
कहा जाता है। ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स कॉल्ड अकाउंट्स, कि जो भी अप्रोप्रिएट हेड्स हैं उसमें जो है उसको ट्रांसफ़र का क्लासीफाई कर दिया जाता है। कि जनरल में तो आपने सभी चीज़ें जो है वो एक जगह पर लिखी थी, बट अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता करना है कि हमारे पास जो है वो एट ए टाइम कितना फर्नीचर है, कितना फर्नीचर खरीदा है, कितना बेचा गया है, फाइनली कितना बचता है, तो वो हमें फर्नीचर अकाउंट से ही पता चलेगा। तो उसमें क्या है कि जो ट्रांजेक्शन है उनकी क्लासिफिकेशन होती है, फर्नीचर की अलग, कैपिटल की अलग, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, सबकी अलग अलग जो है वो ट्रांजेक्शन की क्लासिफिकेशन हो जाती है, और उससे हम जो है वो हर एक अकाउंट के बारे में अलग अलग पता लगा सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट हेड्स में उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है और उनको हम अकाउंट्स कह देते हैं। इट कंटेन्स कंडेंस्ड एंड समराइज्ड रिकॉर्ड, कि इसमें कंडेंस्ड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। समराइज्ड फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड्स हमें मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें यहाँ पे लिखी नहीं जाती। जैसे हमने जर्नल में एंट्री की थी, तो एंट्री पास करने के बाद, डेबिट क्रेडिट करने के बाद उसकी नरेशन लिखते थे, तो इस तरह की कोई नरेशन यहाँ पे हम नहीं लिखते। तो कंडेंस्ड फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। यूज्ड टू नो द स्टेटस ऑफ द अकाउंट, कि इससे जो है वो जर्नल से हम उसका स्टेटस पता, ये फीचर्स ऑफ जर्नल नहीं है, ये फीचर्स ऑफ लेजर है आपके पास। फीचर्स ऑफ लेजर है ये। तो इसमें क्या है कि इससे हमें पर्टिकुलर अकाउंट के स्टेटस के बारे में पता चल जाता है कि उसका कितना लेन देन, फाइनल बैलेंस कितना बनता है। और ये जो लेजर है, इसके जो बैलेंस हम फाइनली निकालते हैं उसके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनता है, और जिससे जो हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने में भी मदद मिलती है। तो ये कुछ इसके बेसिक फीचर्स हैं। देन इसकी जो लेजर है उसकी क्या यूटिलिटी है? इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अकाउंट्स इन वन बुक, की एक जो बुक हमने बुक्स लेजर मेंटेन किया है, उसी लेजर से सभी अकाउंट्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जितनी भी ट्रांजैक्शन उनसे रिलेटेड हुई है उसके बारे में, उनके फाइनल बैलेंसेस के बारे में। enables to ascertain what are the main items of revenues, जो रेवेन्यूज़ वाली आइटम है, कौन कौन सी मेन मेजर रेवेन्यूज़ जहाँ से हम जनरेट कर पा रहे हैं उसके बारे में पता चल जाता है। सिमिलर वे में जो भी एक्सपेंसेस, हमारे मेन एक्सपेंसेस हैं, उनके बारे में हमें पता चल जाता है। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की वैल्यू को हम डिटर्मिन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एसेट का, हर एक लाइबिलिटी का हमने अलग अलग अकाउंट बनाया हुआ है, तो हमें पता है कि ये एसेट की कितनी वैल्यू बनती है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई हैं, फाइनली कितना बैलेंस इसका है। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ की जो भी वैल्यू बनती है उसको हम डिटर्मिन कर सकते हैं। और फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जैसे पीछे बताया मैंने आपको कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए क्या है कि लेजर से बैलेंस निकाले जाते हैं, फाइनली बैलेंस निकालने के एक समरी तैयार की जाती है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और उस ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो लेजर है वो फैसिलिटेट करता है कि हम अपने फाइनल अकाउंट्स बना सकें। टोटल ऑफ सेल्स एंड परचेज कैन बी फाउंड, कि हमारी कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी परचेजेज हुई हैं। तो जैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में पता चला सकते हैं, तो सेल्स परचेज के बारे में भी पता चला सकते हैं। एंड हेल्प्स टू नो द स्टेटस ऑफ एन अकाउंट, कि किसी भी अकाउंट का स्टेटस आप जान सकते हैं कि उसका कुछ बैलेंस बचता है, नहीं बचता है, कुछ लेना देना उसका बचता है। और साथ ही साथ कि इसमें आपने जो अपने ट्रांजेक्शन्स अपने किसी भी कस्टमर्स के साथ या सप्लायर के साथ मैच करनी है, तो ट्रांजेक्शन्स भी मैच की जा सकती हैं कि फाइनली हमारा लेन देन जो हम कह रहे हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, और जो हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ हमारे जो है वो अकाउंट्स बैलेंसेस टैली हो, उसकी भी यूटिलिटी जो है वो लेजर हमें प्रोवाइड करता है। वो भी उसमें भी हमें लेजर हेल्प करता है। इसका परफॉर्मा कुछ फॉर्मेट है, जैसे हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट था, वो उसी तरह से लेजर का भी एक सेट फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे आपको जो है अपने वो लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहले आप उसका लेजर अकाउंट, जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं, उसका नेम ऑफ अकाउंट कैश का बना रहे हैं, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कैपिटल का, जो कैश का, बैंक का, जो भी आप अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट का यहाँ पे नाम आएगा। और इस अकाउंट के जो है वो दो हिस्से हो जाते हैं, दो पार्ट्स में बनता है, एक आपका डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या है कि जो कॉलम्स आपके पास बनेंगे, डेट का, पर्टिकुलर्स का, जेएफ जनरल फॉलियो एंड अमाउंट ऑफ डेबिट अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। और ये आधा हिस्सा हो गया। आधा हिस्सा क्रेडिट साइड का, सेम कॉलम्स बनेंगे जो हमने डेबिट में बनाए थे, डेट के साथ डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ जनरल फॉलियो एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। तो डेट, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, जिस डेट को हमने उसको अपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया है, वहाँ से वो डेट आ जाएगी। पर्टिकुलर्स,
जो हमने पर्टिकुलर्स में यहाँ पे लिखना है, तो जो आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे तो इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने जनरल में किया था। तो जो हमारी क्रेडिट एंट्री होती थी, हम उसको क्रेडिट साइड वाले क्रेडिट एंट्री को क्रेडिट वाले अकाउंट को 2 से स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पे जब लेजर बनाना है तो जितनी भी पोस्टिंग्स आप यहाँ पे लेजर अकाउंट में करेंगे, तो डेबिट साइड की सभी एंट्रीज को, सभी पोस्टिंग्स को आप जो है वो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 एंड द नेम ऑफ अकाउंट, जिसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है। और एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस भी आप अकाउंट को बना रहे हैं, चाहे आप कैश का बना रहे हैं, बैंक का बना रहे हैं, कैपिटल का, फर्नीचर का, तो जिसका भी अकाउंट बनाया जा रहा है उसका नाम कभी भी किसी भी एंट्री में आप अंदर नहीं लिखेंगे। जो हेड मतलब जो जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है, अगर कैश का अकाउंट बनाया जा रहा है तो कैश का नाम किसी भी जगह किसी यहाँ पर पर्टिकुलर्स में कभी भी नहीं आएगा। अगर आप फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे कभी भी जो है वो फर्नीचर नहीं लिखेंगे। उसका जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने दूसरा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किया होता है उसका नाम यहाँ पर आता है। तो वो कैसे एंट्री पास की कैसे उसकी पोस्टिंग की जाती है वो अभी बताएंगे आपको। तो बट ये ध्यान रखना है आपने कि जिसका अकाउंट आप बना रहे हैं उसका नाम कभी भी उसमें नहीं लिखा जाएगा। और डेबिट साइड वाली एंट्री जो आप स्टार्ट करेंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे, टू द नेम ऑफ द अदर अकाउंट। देन JF का मतलब जनरल फॉलो कि जनरल के किस पेज नंबर से वो एंट्री आपने ली है और उस ट्रांजेक्शन की जो है उसकी ट्रांजेक्शन की जो डेबिट अमाउंट है वो यहाँ पे लिखी जाएगी। देन डेट, अगर क्रेडिट साइड में आनी है वो एंट्री तो डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है। देन बाय से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है कि जो क्रेडिट साइड की एंट्रीज हैं वो सभी एंट्रीज बाय से स्टार्ट होंगी। किससे स्टार्ट होंगी? बाय से स्टार्ट होंगी। डेबिट वाली सभी एंट्रीज जो है वो 2 से स्टार्ट होंगी। बाय द नेम ऑफ द अदर अकाउंट, JF का मतलब जनरल फॉलो हो गया, एंड अमाउंट जो उसकी डेबिट क्रेडिट जो अमाउंट बनती है उसकी, वो क्रेडिट अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। और टॉप में जो है वो साइड में आप यहाँ डेबिट और क्रेडिट लिख सकते हैं कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बट यहाँ पे तो आपको लिखना ही है ये कि डेबिट अमाउंट का कॉलम है, ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है। तो 2 पार्ट्स हो गए, एक साइड में डेबिट की एंट्रीज, एक तरफ क्रेडिट की एंट्रीज। अकाउंट में अकाउंट का नाम कभी नहीं आएगा, उसी अकाउंट का नाम नहीं आएगा, दूसरे किसी कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम आएगा। और डेबिट साइड में 2 से स्टार्ट करनी है, क्रेडिट साइड में बाय से स्टार्ट करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर, जनरली तो आपको मैंने बताया कि जैसे एक बुक में भी रख सकते हैं, बट हो सकता है कि डिपेंड्स की ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली उसको जो है वो अलग अलग लेजर्स भी बनाए जा सकते हैं। तो जैसे जनरल में एक जगह रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको क्लासिफिकेशन भी कर सकती है। क्लासिफिकेशन से होता है कि कई लोग उसको मेनटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस में, उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने में, आइडेंटिफिकेशन में, चेकिंग में बहुत सारी चीज़ें वो आसान हो जाती है जब हम उसको क्लासीफाई कर लेते हैं। तो उसका जो मेन सब डिवीज़न है कि एक तो सेल्स लेजर हम बना सकते हैं, उस सेल्स लेजर को डेटर लेजर भी बोल देते हैं। तो सेल्स लेजर में बेसिकली हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो हमने क्रेडिट में सेल्स की है। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया है उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स लेजर में डेटर्स लेजर भी बोल देते हैं, सेल्स लेजर कि जिन कस्टमर्स को उधार में सामान बेचा है उनकी एंट्रीज, उनके अकाउंट्स जो है वो सेल्स लेजर में मेंटेन किए जाएंगे। परचेज लेजर, उसको क्रेडिटर लेजर्स भी बोल देते हैं। तो परचेज लेजर में जो हमने उधार में सामान खरीदा है, जिनसे जो हमारे लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके लिए जो है वो लेजर, क्रेडिटर्स लेजर स्पेसिफिकली अलग से क्लासिफिकेशन उसकी हो सकती है। और तीसरा जो जर्नल लेजर और मेन लेजर, जिसमें हम जो है वो जो भी सेल्स लेजर और परचेज लेजर में जो अकाउंट्स नहीं आ रहे हैं, तो जिसमें कैपिटल का है, एसेट्स का है, अदर रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस के जो हैं हमारे पास अकाउंट्स, वो जर्नल लेजर में, मेन लेजर में मेंटेन किए जाते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं साथ ही कि हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन को हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे जो है वो जर्नल से लेजर में पोस्ट करनी है कोई एंट्री। तो ये हमारे पास जर्नल का एक फॉर्मेट है। जैसे हमने जर्नल एंट्री पास की थी, तो ये डेट वाला कॉलम आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया आपके पास, देन उसकी अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये जर्नल का फॉर्मेट है। इस जर्नल से हमने जो है वो एक अकाउंट बना रहे हैं। तो जर्नल में हमारे पास, जैसे हमारे पास मान लो हमने कैश अकाउंट बनाना है, तो 2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दी हुई हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का, और कैश अकाउंट टू सेल्स की आपने जो है वो 30,000 रुपये की सेल की है। तो ये 2 एंट्रीज आपकी हैं और हम जो है वो कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश अकाउंट में ये एंट्रीज किस तरह से ट्रांसफ़र करनी है, तो अब आपने ध्यान रखना है। तो हम पहले कर रहे हैं कौन सी एंट्री को, जो पहली वाली एंट्री है, तो डेट वाइज ही होती है, डेट वाइज ही उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि क्योंकि हम बना रहे हैं कौन सा अकाउंट, हम बना रहे हैं कैश का अकाउंट। तो हमें देखना है कि इस एंट्री में कैश का नाम है कहीं, यहाँ इसमें जो है वो कैश लिखा गया है, कैश को हमने क्रेडिट किया है, कैश को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो दैट मीन्स कि इस एंट्री को कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र
करना पड़ेगा। ठीक, पहली बात। अब देखना है डेट, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, 2021 मार्च 3 को, तो हमने लिख दिया 2021 मार्च 3 मार्च को एंट्री हमने यहाँ पे डेट डाल दी, किस डेट की एंट्री है। अब हमें देखना है कि जो हमारा जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, हम कैश का बना रहे हैं अकाउंट, तो हमें देखना है कि कैश को डेबिट किया गया है या क्रेडिट किया गया है, तो उसके हिसाब से हम उसको डेबिट में या क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमें देखना है कि कैश को डेबिट किया गया है या क्रेडिट किया गया है। तो इस ट्रांजैक्शन में अगर आप देखते हैं तो कैश को किया गया है, क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया। तो क्रेडिट किया गया है, दैट मीन्स कि ये एंट्री किस साइड में लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये एंट्री लिखी जाएगी, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री लिखी जाएगी। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, जो क्रेडिट एंट्रीज हैं उनको हम शुरू करते हैं बाय से, तो हम लिखेंगे बाय। बट हमने कैश में कैश का नाम नहीं लिखना है। मैंने बताया था आपको कि कैश अकाउंट में आप कैश का नाम नहीं लिख सकते, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अकाउंट है उसका आप नाम लिखेंगे। तो इसको क्रेडिट करने के लिए आपने किस अकाउंट को डेबिट किया था, आपने किया था फर्नीचर को डेबिट। तो अब यहाँ पे आप किसका नाम लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। और अमाउंट कितनी आएगी, कैश को आपने कितने अमाउंट से क्रेडिट किया था, कैश को आपने क्रेडिट किया था 5000 से। तो ये इस तरह से जो है आपकी एक एंट्री की पोस्टिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। ठीक है, दूसरी तरफ देख लेते हैं, दूसरी एंट्री और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, दोबारा रिपीट भी हो जाएगा। अब इस एंट्री में आप चेक करें कि कैश है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप उसको स्किप कर देंगे, वो वाली एंट्री उस अकाउंट में नहीं जाएगी। जिन अकाउंट्स के नाम वहाँ पे लिखे हैं उन अकाउंट्स में वो एंट्री ट्रांसफ़र की जाएगी। बट हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं और यहाँ पर जो है वो कैश अकाउंट दिया हुआ है। तो ये एंट्री हुई है मार्च 5 को, ईयर वही चला हुआ है आपका 2021। तो 2021 मार्च 5 डेट हमारे पास आ गई। अब हमें देखना है कि इसमें कैश को डेबिट किया गया है या क्रेडिट किया गया है। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश को किया गया है डेबिट। तो अगर कैश को डेबिट किया गया है तो दैट मीन्स कि एंट्री कौन सी साइड में आएगी, डेबिट साइड में आएगी। ये एंट्री डेबिट साइड में आनी है। तो डेबिट साइड में जब एंट्री आएगी आप उसको किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब आपने जो है यहाँ पे 2 लिख दिया, बट आप यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं लिख सकते। आपको क्या देखना है कि कैश के कॉरस्पॉन्डिंग आपने किस अकाउंट को क्रेडिट किया है, आपने किया है सेल्स को क्रेडिट। तो यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, 2 सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितनी है, 30,000। यहाँ पे आपने जो है वो 30,000 जिससे आपने कैश को डेबिट किया था, वो 30,000 की अमाउंट यहाँ पर आ गई है। तो एक ये बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल आपको मैंने बताया, कि आप जो है इसको दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं वीडियो को, जिससे जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एंट्री को ट्रांसफ़र करना है। तो पहले एंट्री में आप चेक करें कि उस जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट यहाँ पर उस एंट्री में दिया गया है। फिर आप चेक करें कि उसको डेबिट या क्रेडिट किया गया है, क्या किया गया है। पहले अगर नहीं है उसका नाम अकाउंट का तो उसको स्किप करना है, और अगर उसका नाम है तो आप देखें कि उसको डेबिट या क्रेडिट क्या किया गया है। अगर क्रेडिट किया है तो एंट्री क्रेडिट साइड में, अगर डेबिट किया है तो एंट्री डेबिट साइड में। डेबिट वाली जितनी भी हैं वो 2 से स्टार्ट होंगी, क्रेडिट वाली जो जितनी भी हैं वो बाय से स्टार्ट होंगी। ध्यान रखना है, गलत नहीं कर देना, 2 और बाय आपने मिक्स नहीं करना। डेबिट साइड 2 से, क्रेडिट साइड जो है वो बाय से स्टार्ट होगा। और जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं, अब कैश में हमने कैश अकाउंट नहीं लिखा कहीं भी, तो कैश अकाउंट में कैश का नाम नहीं आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस भी अकाउंट को आपने डेबिट या क्रेडिट किया हुआ था उसका नाम जो है यहाँ पे आएगा। तो कैश के कॉरस्पॉन्डिंग फर्नीचर को किया था हमने, तो फर्नीचर अकाउंट आ गया। यहाँ पे कैश के कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स को किया था तो सेल्स अकाउंट आ गया। और उसके सामने जो अमाउंट लिखी है वो डेबिट वाली डेबिट में और क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट में आ गई। तो इस तरह से जो है वो पोस्टिंग कंप्लीट की जाती है। ओके, थैंक यू।